प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? बताइए। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 2.3 पढ़ रहे थे ना। लिखा नहीं हूं मेरे दोस्त, एक्सरसाइज 2.3 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुका था। ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अब सर गुणनखंड कैसे करते हैं, आज की इस क्लास में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है। तो प्लीज आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। बस एक क्वेश्चन समझाऊंगा और आप जो इसमें 4 पार्ट है, एक पार्ट समझाऊंगा, आप लोग तीनों पार्ट इसको छुड़ाकर नेक्स्ट 3 पार्ट अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है। बस एक पार्ट ठहर कर देख लो बस, और कुछ करना नहीं है। एक क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने ना, तो बाकी तो भाई उड़ा दोगे। ठीक है, ये मैं वादा करता हूं। आइए फटाफट से इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है। इसका पार्ट 1 है आप लोग के सामने। 12x² माइनस 7x+1। ठीक है। तो भाई इसमें अधिकतम पावर कितनी है? 2 है, यानी इसके 2 मूल निकल कर आएंगे। लेकिन हमें मूल नहीं निकालना है, बस गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म होता है, यानी पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो आपको मतलब है फर्स्ट स्टेप में कि फर्स्ट टर्म्स की मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म्स में करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। तो 12x² का गुना जब 1 में करेंगे तो 12x² ही आएगा। ठीक है। किसी भी संख्या से 1 में गुणा किया जाता है तो भाई वही आता है। ठीक है ना। तो इसलिए एक में गुना किए हैं 12x² का, तो 12x² आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे सर? हमें 12 के दो ऐसे गुणनखंड खोजने हैं जिन्हें हम गुना करें तो भाई 12x² आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 7x आ जाए। ठीक है। तो आपको 12 के दो गुणनखंड खोजने हैं। वो भी कंडीशन है कि गुना करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7x आना चाहिए। ठीक है। तो भाई ये छोटी संख्या यानी 12 है, तो 12 किसके किसके टेबल में आता है? एक तो एक के, एक पर आई एम 12 है, एक तो दो के, दो छक्के 12, एक तीन के, तीन चौक को 12, बस। ठीक है। और भाई आगे चलोगे तो 4 3 12 यही पलट के होंगे। 4 3 12, फिर 6 दूना 12, 12 1 12। ठीक है। तो बस इतना ही तक हम लिखते हैं। अब इन्हीं में हम बैठाएंगे। 12 1 12 तो हो जा रहा है सर। अब क्या जोड़ रहे हैं? तो जोड़ने घटाने पर ये -7x बन रहा है, नहीं बनेगा भाई। 12 और 1 को जोड़ोगे 13 है, 12 में से 1 घटाओगे तभी भी क्या होगा? 11 है, 7 आना चाहिए। ठीक है। 6 दूना 12 हो तो जा रहा है, लेकिन 6 2 8 हो रहा है, लेकिन हमें 7 चाहिए। घटाएंगे भी तो 4 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो हो जाना चाहिए सर। 3 चौको 12 और 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी 3 और 4 को हमें लेना है। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए दोस्त, ये 12x² को एज इट इज हम उतारेंगे। फिर हमको लेना है 3 और 4, यही लेना है। इसको तोड़ेंगे हम, इसको -7x को तोड़ेंगे। ठीक है। 3 और 4 में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब सर 3 चौको 12 तो हो जा रहा है, लेकिन हमें गुना करने पर x² भी चाहिए। तो 3 के भी साथ x सटा दो और 4 के भी साथ x सटा दो। x का x में गुना x² हो जा रहा है। ठीक है। अब बात आती है सर, यहाँ पर गुना करने पर प्लस आना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस का प्लस में गुना होगा तो प्लस होगा। ठीक है। तो सर गुना करने पर तो हमें प्लस आना चाहिए। तो गुना करने पर प्लस दो ही कंडीशन में होगा, एक प्लस और गुना में प्लस होगा तब प्लस होता है, और एक माइनस गुना माइनस होता है तब प्लस होता है। ठीक है। अब सर अगर हम दोनों जगह प्लस रखें तो प्लस में प्लस का गुना प्लस तो हो जा रहा है, और 3x गुना 4x 12x² तो हो जा रहा है। तो क्या जोड़ने पर माइनस के 7x आ रहा है? नहीं आएगा, प्लस के 7x आएगा। प्लस 3x प्लस 4x प्लस के 7x आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 7x। तो भाई दोनों जगह प्लस नहीं रहेगा, क्या रहेगा सर? तब माइनस रहेगा मेरे दोस्त। माइनस में माइनस गुना प्लस, और -3x -4x क्या हो जाएगा? माइनस के 7x, और ये लास्ट वाला टर्म्स एज इट इज। बस आपको इतना ही प्रोसेस करना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है सर? दो का जोड़ा बनाना है और बस कॉमन लेना है। बस देखिए, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? और x भी कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे जी सर। तो भाई 3x जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, कॉमन का मतलब भाग देना। हम इन दोनों में से कॉमन लिए हैं 3x, यानी 3x का भाग कर देंगे 12x² में भी और 3x में भी। जब 12x² में भाग करेंगे 3x का तो आएगा 4x, माइनस 3x बाहर ले लिए तो बचेगा 1 भाई। अब यहां से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते, x कॉमन ले नहीं सकते,
खा लेंगे सर सिर्फ -1, कुछ नहीं कॉमन हो तो भाई 1 कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन, अंदर बचेगा 4x माइनस के 1। सर यहाँ -1 कैसे हो गया, तो भाई माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, जहां प्लस रहेगा माइनस, जहां माइनस रहेगा प्लस। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया क्या, आप बोलोगे जी सर, देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट में जब सेम आए तो समझ लेना आप सही कर रहे हो। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, एक, अब 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इधर भी है तो कॉमन इसको भी ले सकते हैं, 4x माइनस 1 कॉमन। ठीक है, तो अंदर बचेगा भाई 3x अब माइनस के 1, बस। ऐसे कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो भाई एक ब्रैकेट में इन दोनों को रख लो जो ब्रैकेट में है, और एक ब्रैकेट में जो बाहर है उनको रख लो, बस यही आंसर है। आपको मूल नहीं निकालने हैं, बस गुणनखंड याद करना है, बस हम लोगों का गुणनखंड हो चुका है, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया 2 पार्ट में, यही गुणनखंड है। तो चलिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 होता है सॉल्व। ठीक है, आज थोड़ा मेरा तबियत भी लो है, सर दर्द कर रहा है, ठीक है ना, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हुआ सॉल्व। अब आइए पार्ट 2 पर, शानदार शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है, अब आप लोग समझ गए ना, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। पार्ट 2 है मेरे भाई, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 3, यही है क्या, जी बिल्कुल यही है। अब क्या करते हैं सर, फर्स्ट स्टेप क्या था, इसका गुना इसमें होगा तो 2 तिहाई 6x स्क्वायर हो जाएगा, वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में प्लस का गुना प्लस, सब जगह प्लस है तो भाई सभी जगह प्लस ही रहेगा। अब 6 किसके किसके टेबल में था, एक 6 के 6, एक तो 5 6 के 6, अरे 5 6 के 6 कह रहा हूँ, 2 तिहाई 6, बस। तो भाई इन्हीं दोनों से हमें बैठाना है, अगर 6 एकम 6 करते हैं यानी 1 6 के 6 करते हैं तो भाई आ जा रहा है 1 6 के 6, आज जोड़ने पर 7x आना चाहिए, तो 1 और 6 7 हो जाएगा, इससे होगा नहीं, 2 3 6 और 2 5, 2 3 5 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बैठाएंगे हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस में 2 और 3 को लिया है ना, 2x प्लस 3x प्लस के 3 एज इट इज, ये वाला देखिए 2x का गुना 3x में से 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, प्लस 7x। अरे ये क्या लिया है, 1 और 6 लिए थे ना भाई, सॉरी मेरे दोस्त, 1 यानी x और प्लस में 6x, अब सही है ना, हम भी कह रहे यार। ठीक है, अब ठीक है ना, एक छिपा रहता है भाई, किसी भी चर के गुणांक में एक छिपा रहता है, कोफिशिएंट। चलिए दो का जोड़ा बनाइए, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यक्स आ रहा है, अंदर बचेगा 2x प्लस के 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, +3 आ रहा है, अंदर बचेगा 2x प्लस के 1। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 कॉमन लेना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आ रहा होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, ये आंसर हो गया बस भाई, 1 मिनट के क्वेश्चन भी नहीं है सब, ठीक है ना, बस आप लोग को आना चाहिए, ये आप क्लास 7 6 7 8 में ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, पार्ट 3 और उसके बाद पार्ट 4 में आप लोग को दूंगा हूँ। पार्ट 3 क्या है सर, पार्ट 3 है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 6, यही है। ठीक है, यही है ना सर, 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म्स का 6x स्क्वायर का गुना -6 में, तो 6 6 एक 36, वही माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि भाई प्लस में माइनस गुना माइनस, भाई गुना करना है चिन्ह के साथ, सर दर्द कर रहा है यार। ठीक है, तो माइनस के 36x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें 36 के ऐसे दो गुणनखंड खोजने हैं जिनका गुना करने पर माइनस के 36x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर प्लस के 5x आए। ठीक है, चलिए आइए, इसके टेबल में आता है एक आता है भाई 4 9 36। ठीक है, एक 4 9 36, एक 6 6 1 36, एक 12 3 36, एक 18 2 36, यही आता है ना। अब इन्हीं से हमें बैठाना है, 4 9 36 तो हो जा रहा है, हमें जोड़ने या घटाने में 5x चाहिए, तो भाई 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी पहले से ही बैठ गया, पहले वाले से ही बैठ गया, तो हमें 4 और 9 लेना है। ठीक है, तो पहला टर्म एज इट इज 6x स्क्वायर, और भाई 4 और 9 लेना है ना, 4 और 9, और ये वाला एज इट इज माइनस के 6। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, 4 9 36 हो जा रहा है, लेकिन चाहिए गुना करने पर x स्क्वायर भी, तो दोनों के साथ x सटा दो भाई। अब जरा गौर कीजिए कि गुना करने पर भाई माइनस आना चाहिए, गुना करने पर माइनस, तो दो ही कंडीशन में गुना करने में माइनस होता है, एक तो प्लस का गुना माइनस में होगा तब माइनस आता है, एक माइनस गुना प्लस होगा तब माइनस आता है। ठीक है, अब सर कहाँ प्लस रहेगा कहाँ माइनस रहेगा,
अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें घटाने पर चाहिए प्लस के 5x, तो भाई बड़ी संख्या को आपको प्लस में रखना है और छोटी संख्या को माइनस। अगर यहाँ पर चाहिए आपको प्लस में तो बड़ी संख्या को आपको रखना पड़ेगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह लिया जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, दो का जोड़ा, कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है और 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी, अंदर बचेगा 3x माइनस के 2। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के, नहीं माइनस कहाँ, प्लस के 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2x माइनस के 2, सॉरी 3x ना, 3x, ठीक है। जो कॉमन लेंगे भाई जिसमें से बस भाग देते रहा उसी का। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया सेम, तो एक ब्रैकेट में अंदर वाला 3x माइनस 2, एक ब्रैकेट में बाहर वाला 2x प्लस 3, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब एक लास्ट पार्ट 4 आप लोग के लिए होमवर्क, 3x² पार्ट 4, 3x² माइनस के x माइनस के 4, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ कमेंट में इसका आंसर बताना है मुझे, ठीक है। अब गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ये द्विघात बहुपद था, ठीक है। अब कल गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम त्रिघात बहुपद का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल ये प्रश्नावली 2.3 खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद 2.4 पर चलेंगे, ठीक है। तो 4 दिन में खत्म हो जाएगी प्रश्नावली बहुपद चैप्टर भी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, ठीक है। लव यू मेरे भाई, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।